सभी छात्र छात्राओं को, सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शाहरुपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन मानव आपका जो प्रादेशिक भूगोल है, इस प्रादेशिक भूगोल का नया चैप्टर आपके साथ में लेके आया हूं। प्रादेशिक भूगोल में अपन जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, और पड़ोसी देशों में प्रादेशिक अध्ययन में पड़ोसी देश में बांग्लादेश का अपन अध्ययन कर रहे हैं। बांग्लादेश के भौतिक भाग इससे पहले के चैप्टर में मैं आपको करवा चुका हूं। आज आपके बीच में एक नया चैप्टर है बांग्लादेश का ही, बांग्लादेश की जलवायु, बांग्लादेश की प्राकृतिक वनस्पति और बांग्लादेश की मीडिया। नया आपका अध्याय है। आप लोग वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन में आप पढ़ते रहना, आप अध्ययन करते रहना। आप लोग पढ़ाई करते रहने से क्या है कि नियमित रूप से जुड़े रहो उससे, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है मेरे से वीडियो में आप पूछते रहना वीडियो समाप्त होने के बाद में। तो आज नया अध्याय शुरू करते हैं अपन बांग्लादेश। बांग्लादेश की जलवायु, बांग्लादेश की जलवायु है प्रादेशिक अध्ययन में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की जलवायु, बांग्लादेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण मानसूनी प्रकार की है। बांग्लादेश की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, जिसकी विशेषता वर्ष में 8 महीने उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता, ग्रीष्म काल में जो होता है वो आपका मुख्य रूप से वर्षा अधिक होती है। तो इसकी जो उष्णकटिबंधीय मानसून आपका है, उस उष्णकटिबंधीय मानसून की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है वर्ष में 8 महीने उच्च तापमान, 8 महीने 8 माह उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता तथा वर्षा होती है। वर्षा होती है ये ग्रीष्म काल में होती है, वर्षा होती है। ये क्या है? उष्ण मानसूनी जलवायु। इसकी विशेषता है कि यहाँ 8 महीने तक क्या है उच्च तापमान रहता है, अधिक आर्द्रता रहती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। जुलाई का यहाँ का तापमान 32 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जुलाई के अगर तापमान की बात करें तो जुलाई तापमान इसका रहता है 32 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 32 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। संपूर्ण बांग्लादेश में ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म पड़ती है, ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी, पूरे आपके देश है इसमें गर्मी पड़ती है। शीतकाल अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो सामान्यतः नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है। शीतकाल छोटा तथा ये नवंबर से मध्य जुलाई, मध्य फरवरी तक रहता है। नवंबर से मध्य फरवरी तक आप क्या है ग्रीष्म काल रहता है। यहाँ जो तापमान है आपका है, तापमान में मुख्य रूप से देखा जाए तो तापमान है, सर्दियों में तापमान है, उत्तरी प्रदेश में आपका तापमान है इस समय जो उत्तरी भाग है वहाँ तापमान आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जो तटीय प्रदेश है वहाँ तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। यहाँ शीतकाल में तापमान आपका है, तापमान शीतकाल में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जबकि तटवर्ती प्रदेश है, तटीय प्रदेश में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। बरसात की बात करते हैं तो संपूर्ण जो बरसात होती है बांग्लादेश में वो मानसून जो आता है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। यहाँ पर ये बांग्लादेश है और ये बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश से जितनी भी बरसात होती है संपूर्ण बरसात इसमें
बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, मानसून से होती है। यहाँ मध्य जून से प्रारंभ होकर और मध्य सितंबर तक चलती है। मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में चलती है, बरसात होती है। बरसात का समय है मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के मध्य। यहाँ जो बरसात होती है, ग्रीष्मकालीन बरसात होती है, मध्य जून से प्रारंभ होती है और मध्य आपके सितंबर तक चलती है। देश में वर्षा का जो औसत है वो 120 सेंटीमीटर रहता है। वर्षा का औसत है वो 120 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। और सर्वाधिक वर्षा है वो क्या है, आपके उत्तरी और आपके दक्षिणी पूर्वी। ये भाग उत्तरी है और ये भाग आपका दक्षिणी पूर्वी है। बरसात की मात्रा है वो आपके उत्तरी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। बांग्लादेश में जो बरसात है वो बरसात की मात्रा आपके उत्तरी भाग है और आपका दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ बरसात की मात्रा अधिक होती है। संपूर्ण जो पश्चिमी और मध्य, ये पश्चिमी और जो आपका ये मध्य उत्तरी भाग है, यहाँ वर्षा का औसत रहता है ये आपका 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के मध्य रहता है बरसात की मात्रा। और अप्रैल में और मई में शुष्क माह में आने वाले जो तूफान होते हैं, तूफान आता है, तूफान से जो बरसात होती है इसे स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। इंपॉर्टेंट आपकी इसमें है काल बैसाखी। काल बैसाखी, काल बैसाखी क्या है, जो आपके अप्रैल मई में जो शुष्क माह होता है, शुष्क माह में तूफान आता है, तूफान के साथ में जो बरसात होती है इसे स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहा जाता है। मुख्य रूप से स्थानीय भाषा में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका यहाँ से काल बैसाखी। और काल बैसाखी में जो अप्रैल और आपका क्या है मई के माह में शुष्क महीनों में जो बरसात होती है, इस तूफान आता है, तूफान से जो बरसात होती है इसे काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। जलवायु की दृष्टि से बांग्लादेश को 3 उपभागों में बांटते हैं। 3 उपभाग कौन से हो गए इसके, पहला भाग उष्ण आर्द्र है, उपोष्ण आर्द्र है और क्या है आपका उपोष्ण मध्य आर्द्र। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को मुख्य रूप से यदि अपन इसको जलवायु की दृष्टि से देखें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र, दूसरा आपका है उपोष्ण आर्द्र और तीसरा आपका है उपोष्ण मध्य आर्द्र। इस आधार पर बांग्लादेश को जलवायु के हिसाब से भी 3 भागों में बांटते हैं। आर्द्र भाग है आपका उष्ण आर्द्र, दूसरा उपोष्ण आर्द्र और तीसरा उपोष्ण मध्यम आर्द्र। इसी प्रकार अपन इसी चैप्टर में बांग्लादेश में ही दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से देश का लगभग जो 14% भाग आपका है वो क्या है, वनों के अंतर्गत है। देश का प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत देश का लगभग 14.6% भाग है वो आपका क्या है, 14.6% भाग है वो आपका वनाच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। और इसका 4.6% वनाच्छादित है। 4.6% भाग है वो चारागाह और घास के अंतर्गत है। चारागाह और घास, चारागाह और घास के अंतर्गत है। इसी प्रकार से यदि वनों का कुल देखा जाए तो वनों का
जो 6.1% भाग है यहाँ सघन वन है, सघन वन, इसका प्रतिशत कितना है? 6.1% भाग है वो सघन वनों के अंतर्गत आता है। बारिंद और मधुपुर में जो वन है वो गुल्म वनस्पति मिलती है। बारिंद और मधुपुर, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, इस वनस्पति को कहते हैं गुल्म। यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है इस वनस्पति को कहा जाता है गुल्म। देश के अधिकांश भाग में चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पूरे भाग है देश का, उसका अधिकांश भाग के वृक्ष हैं वो चौड़ी पत्ती वाले हैं। मैदानी भाग है वो घास, मैदानी भाग में घास उगती है, मैदानी भाग आपका है उसमें घास अधिक मात्रा में मिलती है, घास अधिक उगती है। देश में वनों के जो प्रतिवर्ष है उससे जो लकड़ी प्राप्त होती है वो आपकी क्या है? 12.76 मिलियन टन लकड़ी। देश में जो आपके प्रतिवर्ष है 12.76% आपके क्या है? मिलियन घन फीट, मिलियन घन फीट, मिलियन घन फीट आपकी क्या है? लकड़ी की मात्रा प्राप्त होती है। बांग्लादेश को यदि प्राकृतिक वनस्पति के दृष्टि से देखे जाए तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका इसमें है चिटगांव के पर्वतीय क्षेत्र, चिटगांव पर्वतीय वनस्पति। दूसरा इसमें आपका है जो क्षेत्र है उसमें डेल्टाई वन, डेल्टाई वन। और तीसरा इसमें है आपका मधुपुर जंगल। यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात करें अपन तो बांग्लादेश में 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पहले आपकी वनस्पति है चिटगांव के पर्वतीय क्षेत्र की, दूसरा डेल्टाई प्रदेश की और तीसरा आपका है मधुपुर जंगल। तो इसमें मुख्य रूप से यदि अपन चिटगांव के पहाड़ियों की बात करते हैं तो चिटगांव की पहाड़ियों में सघन वन पाए जाते हैं। चिटगांव के पर्वतीय क्षेत्र है, चिटगांव के पर्वतीय क्षेत्र, इस पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? इसकी वनस्पति है चिटगांव पहाड़ियों की वनस्पति है, ये मुख्य रूप से सघन वन है। यहाँ पे क्या है? सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। पूरे क्षेत्र में क्या है? सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन इस क्षेत्र में मिलते हैं। चिटगांव के पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। यहाँ सागौन की लकड़ी अधिक मात्रा में मिलती है। यहाँ के जो वन है ये सदाबहार प्रकार के वन हैं, सदाबहार। यहाँ के जो वृक्ष हैं ये सदाबहार प्रकार के वृक्ष हैं। और यहाँ सागौन वृक्ष की जो लकड़ी है वो अधिक मात्रा में मिलती है, प्रमुखता से मिलती है। पतझड़ वाले वन भी कब जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पतझड़ वाले वन भी मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ये भी चिटगांव वाले क्षेत्र में है, पतझड़ वाले वन भी है। जहां वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पे क्या है कि पतझड़ वाले वन भी देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके क्या है कि यहाँ सदाबहार वन अधिक मात्रा में है, सागौन की लकड़ी अधिक मात्रा में मिलती है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र से हैं जहाँ बरसात की मात्रा कम होती है वहां पे क्या है कि ये आपके पतझड़ वाले वन मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से बांस की प्रधानता मिलती है, बांस की प्रधानता। कम जहां बरसात होती है वहां बांस के वृक्ष है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। दूसरा क्षेत्र है डेल्टाई वन। डेल्टाई वन के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वारीय वनों का विस्तार मिलता है, ज्वारीय वन मिलते हैं। और इसमें खुलना जिला मुख्य रूप से आपका क्या है कि खुलना और विशाल, इन जिलों में
ये ज्वारीय वन अधिक मात्रा में मिलते हैं। इन ज्वारीय वनों में मुख्य रूप से जो सुंदर वन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या है? सुंदर वन, सुंदर वन मिलते हैं। इन सुंदर वन में क्या है? सुंदर वन लकड़ी पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो वन है उनसे नावें बनाई जाती है। उपयोगी जो लकड़ी है, सुंदर वन में जो लकड़ी पाई जाती है, इसका उपयोग वनों को नाव बनाने के लिए किया जाता है तथा माचिस उद्योग के लिए भी उपयोगी होती है, क्योंकि यहाँ की जो लकड़ी होती है ये कोमल होती है, तो इसको किस काम में लेते हैं? नाव बनाने के लिए काम में आती है। माचिस उद्योग में मुख्य रूप से इसको काम में लेते हैं। तीसरा आपका है मधुपुर जंगल। मधुपुर जंगल है, ये मुख्य रूप से आपका क्या है? मेघना और जमुना। मेघना और जमुना इन नदियों के जो मध्य का भाग है, जो लाल मिट्टी वाला प्रदेश है, वो आपका मधुपुर जंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें 60 वर्ष की प्रधानता होती है। 60 वर्ष मुख्य रूप से मिलता है। 60 वर्ष, यह वृक्ष क्या है? काफी उपयोगी होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बांस भी मिलता है, नारियल के वृक्ष भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। बांस, नारियल, ये भी क्या है? इसमें इस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश में क्या है कि इस क्षेत्र में जो मधुपुर जंगल है, इसमें साल वृक्ष की मात्रा भी अधिक देखने को मिलती है। बांस है, नारियल के वृक्ष भी अधिक देखने को मिलती है। बांग्लादेश यद्यपि क्या है कि वनों को अभी क्या कर रहा है? इसका संरक्षण प्रदान कर रहा है और पुनर्रोपण का प्रयास भी कर रहा है बांग्लादेश से, और यहाँ वृक्षों को कटाई पर प्रतिबंध कर दिया गया है। तो बांग्लादेश क्या, वैसे तो बांग्लादेश का पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ काफी मात्रा में क्या है कि आपका इस चट्टान वाले क्षेत्र में वृक्ष अधिक मात्रा में है। फिर भी क्या है? वनों को काटने पर और वनों के संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, और जो काटने पर क्या है? प्रतिबंध है, और पुनर्रोपण किया जा रहा है। वनों का क्या है? पुनर्रोपण किया जा रहा है। इस प्रकार से क्या है कि बांग्लादेश में मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति है वो अपना मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला अपना टॉपिक है बांग्लादेश में मिट्टियां। बांग्लादेश में मुख्य रूप से जो मिट्टियां हैं, बांग्लादेश की जो मिट्टियां हैं वो अत्यधिक उपजाऊ है, जिनका जमाव सदियों से नदियों द्वारा हो रहा है। प्रतिवर्ष नदियों द्वारा इनका नवीनीकरण भी होता रहता है, नई मिट्टी लाते रहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता रहता है। यहाँ निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उनका वर्गीकरण है वो स्थानीय आधार पर किया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो काफी उपजाऊ है, और ये स्थानीय मिट्टी है वो स्थानीय नाम से जानी जाती है। इसमें पहले आपकी जो मिट्टी है पाली मिट्टी है। ये पाली मिट्टी है, ये नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ नवीन मिट्टी होती है। पाली मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी होती है। जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, नदियों द्वारा बिछाई जाती है, प्रतिवर्ष ये नदी द्वारा लाई जाती है, और निकटवर्ती भूभाग है, इस भूभाग में ये मिट्टी बिछा दी जाती है। तो पाली मिट्टी होती है, स्थानीय नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से आपके क्या है कि नदियों द्वारा लाई जाती है, नवीन मिट्टी है, और इसका जमाव होता है वो निकटवर्ती भूभाग पर फैला दिया जाता है, कर दिया जाता है। दूसरी आपकी मिट्टी है मटियल। मटियल मिट्टी है, यह मुख्य रूप से मेमनसी है तथा सिलहट, दो जिले हैं, मेमनसी है तथा सिलहट। इन जिलों में मुख्य रूप से ये मटियल मिट्टी पाई जाती है। यह दलदलीय मिट्टी है, दलदलीय है, दलदली मिट्टी है। ये शुष्क होती है, चिकनी होती है तथा उपजाऊ कम होती है। उपजाऊपन की मात्रा है इसमें कम पाया जाता है, क्योंकि चिकनी होती है इसलिए क्या है कि ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। शुष्क होती है और ये कृषि के लिए अधिक फायदेमंद मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें उत्पादन होता है कृषि का वो कम होता है, इसलिए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कृषि के उपयोगी नहीं है। कौन सी?
मटेरियल मिट्टी। तीसरी मिट्टी आती है दोष मिट्टी। इसका जो बांग्लादेश में सर्वाधिक विस्तार इस मिट्टी का पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में इसका विस्तार पाया जाता है दोष मिट्टी का। ये कृषि के लिए अधिकतम उपयोगी है, कृषि इसमें अधिक होती है, कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। यह क्या है, इसका विस्तार अत्यधिक क्षेत्र पर है, कृषि के लिए उपजाऊ, कृषि के लिए ये मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, और बांग्लादेश के अधिकतर क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है दोष मिट्टी। तीसरी मिट्टी है दलदलीय मिट्टी। तीसरी मिट्टी आपकी है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जीव अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दलदलीय भागों में विशेष रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। और जो सुंदरवन है, डेल्टा है आपका, सुंदरवन का डेल्टा है, ये वाला भाग आपका है। इस वाले भाग में दलदलीय भाग में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, जीव अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सुंदरवन क्षेत्र में ये मिट्टी मुख्य रूप से मिलती है। क्या विशेषता होगी इसकी, ये तो जीवावशेष अधिक मात्रा में मिलते हैं, जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा क्या है, दलदलीय भाग में मिलती है। दलदलीय मिट्टी इसलिए दलदलीय भागों में मिलती है। और सुंदरवन क्षेत्र में ये मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगली है नोना मिट्टी। नोना मिट्टी मुख्य रूप से क्या है, ये नोना मिट्टी क्षारीय और लवणीय मिट्टी है। क्षारीय व लवणीय, क्षारीय व लवणीय मिट्टी होने के कारण से ये कृषि के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। और ये मुख्य रूप से आपके खुलना और बारवंश, एक तो खुलना बारवंश जिलों में मुख्य रूप से ये है मिट्टी आपकी पाई जाती है। मुख्य रूप से क्या है, खुलना है और बकारगंज, बकारगंज जिलों में मुख्य रूप से यह मिट्टी मिलती है। तो इसमें क्या है, क्षारीयता और लवणता की मात्रा अधिक होती है। खुलना और बकारगंज जिलों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगली मिट्टी आपकी क्या है, बाली मिट्टी है। बाली मिट्टी मुख्य रूप से आपकी क्या है, ये रेतीली मिट्टी होती है और जूट की कृषि के लिए उपयोगी है। रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, और ये है जूट की कृषि के लिए काफी फायदेमंद होती है। जूट की खेती होती है वो मुख्य रूप से बाली मिट्टी में होती है। अगला आपका मिट्टी है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी में लोहा तथा चूने का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहांश और चूने की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है, लाल और पीली मिट्टी में। और ये मुख्य रूप से मधुपुर के जंगल आपके हैं और लालमई, मधुपुर और लालमई, इन क्षेत्र में ये मिट्टी है, इन जिलों में ये मिट्टी है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। लोहांश की मात्रा, चूने की मात्रा की अधिक पाई जाती है। मधुपुर और लालमई जिलों में इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मिट्टी देखने को मिलती है। आपकी मिट्टी होती है पर्वतीय मिट्टी। 8 नंबर की मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। यह मिश्रित प्रकार की मिट्टी होती है, मिश्रित प्रकार की मिट्टी है, अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र है, मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी आपकी है, ये मुख्य रूप से आपकी पर्वतीय मिट्टी है। और ये मुख्य रूप से जो आपका है चिटगांव की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जो ये वाला आगे वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व वाला भाग है, आगे वाला है चिटगांव क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलती है। चिटगांव के जो पहाड़ी क्षेत्र है, चिटगांव के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से जो चिटगांव की पहाड़ियां हैं उसमें पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, खूब पढ़िए। कोविड महामारी के कारण से अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लास का आप आनंद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको जो आज वाला लेसन है ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये लेसन सुना।